सिर्फ 1 मिनट में अल्लाह का पैगाम सुनो। एक ऐसा पैगाम जो तुम्हारे घर के हर कोने में नेमत, रहमत और सुकून की बारिश कर देगा। यह पैगाम तुम्हारे दिल के अंधेरों को उजाले में बदल देगा, तुम्हारी परेशानियों को दुआओं में बदल देगा, तुम्हारी रातों को सुकून और बरकतों से भर देगा। क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि वह एक छोटे से इरादे, एक छोटे से सजदे, एक छोटे से नेक काम पर भी पहाड़ों जैसी रहमत बरसा देता है। आज का यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सुन रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर दर्द, हर मुश्किल, हर गम को जानता है, तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुम्हें माफ करने को तैयार है। वह सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। आज का यह पैगाम कहता है कि अगर तुम अपने दिल को सच्चाई और तौबा से साफ कर लो, अपने घर में नमाज, तिलावत और शुक्र का माहौल बना लो, हर छोटे बड़े काम में अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, बरकतें तुम्हारे घर में उतरेंगी, बीमारियां दूर होंगी, रोजी में वसीयत होगी, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी और वह सुकून जो तुम दुनिया के हर कोने में ढूंढ रहे थे तुम्हारे अपने दिल और घर में उतर आएगा। यह पैगाम तुम्हें याद दिलाता है कि दुनिया की तकलीफें, रंजिशें और तंगी हमेशा के लिए नहीं है। ये सब इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद राहत आती है। अल्लाह की रहमत हर उस बंदे के साथ है जो उसके नाम को सच्चाई और यकीन के साथ पुकारता है। इसलिए इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को खोल दो, अपने आंसुओं को सजदे में बहा दो, अपनी जिंदगी के हर गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लो। क्योंकि जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वह तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है, तुम्हें गले लगाता है, तुम्हारे घर को नेमतों से भर देता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। यह पैगाम तुम्हें बताना चाहता है कि अब वक्त आ गया है। यह वह घड़ी है जिसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का सबूत है। इसे महसूस करो, अपनाओ और अपने घर को जन्नत के एक कोने जैसा बना लो। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम उसके बुलावे पर लब्बैक कहोगे? और जब तुम लब्बैक कहकर अल्लाह की ओर लौटते हो तो वह तुम्हारे हर कदम पर अपनी रहमत की चादर फैला देता है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में वह सुकून भर देता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। तुम्हारे घर के हर कमरे में उसकी नूरानी रोशनी उतरने लगती है। तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मासूमियत और बरकत चमकने लगती है। तुम्हारे रोजगार में ऐसी वसीयत आ जाती है जो तुम्हें हैरत में डाल देती है। यह पैगाम तुम्हें बताता है कि अगर तुम रोजाना अपने घर में अल्लाह के नाम से शुरुआत करोगे, नमाज के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ करोगे, हर छोटे बड़े काम में बिस्मिल्लाह कहोगे, अपने रिश्तों में माफी, मोहब्बत और सब्र को अपनाओगे, तो तुम्हारे घर में नेमत और सुकून ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश बरसती है। आज अल्लाह का पैगाम तुम्हारे दिल से कह रहा है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ। वह तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी तंगी को राहत में बदल देगा, तुम्हारे गम को खुशी में बदल देगा, तुम्हारी रातों को इबादत और शुक्र में बदल देगा, तुम्हारी आदतों को नेकियों में बदल देगा। यह पैगाम कहता है कि तुम अपने दिल की सफाई करो, ईर्ष्या, नफरत, लालच, घमंड जैसी बुराइयों को छोड़ दो, अपने दिल को तौबा और मोहब्बत से भर दो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत बना देता है। हर सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद, नई बरकत, नया सुकून देता है। तुम्हारे बच्चों की तकदीरें चमकने लगती हैं, तुम्हारे रोजगार में वसीयत आ जाती है, तुम्हारी दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं। यह पैगाम तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि हर मुसीबत, हर तंगी, हर दर्द एक इम्तिहान है और अल्लाह कभी अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वह तुम्हारी दुआ सुनता है, तुम्हारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारे सजदों को महसूस करता है। वह तुम्हारे पास है, बस तुम उसे पुकारो, उसके नाम से अपनी जुबान को तर करो और देखो कैसे उसके नूर की बारिश तुम्हारे दिल और घर पर उतरती है। यह पैगाम कहता है कि अब और देर मत करो, अपने घर को अल्लाह के नाम से सजाओ, नमाज को अपनी आदत बनाओ, कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाओ, अपने बच्चों को भी इस नूर से परिचित कराओ, अपने दिल से हर गुनाह का बोझ उतार दो कि तूने अकेले में रोकर मुझे मनाया था। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगा जहां तुझे देखकर लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, इसकी तकदीर अल्लाह ने खुद लिखी है। अब तू बस मेरी इस बात को याद रखना जो तुझ में आज तक अधूरा था, अब मैं उसे मुकम्मल कर दूंगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, तेरे कामों में असर होगा, तेरी पहचान अब किसी नाम से नहीं
बल्कि तेरे किरदार और तेरे रूह के नूर से होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे बस एक बात करनी है। तू अपनी यह पाक नियत बनाए रखना, क्योंकि मैं तुझे वहां पहुंचा रहा हूं जहां तेरा हर फैसला दूसरों के लिए भी रहमत बन सकता है। और अब मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे घर में अब खुशियां लौटेंगी। तेरे अंदर जो दर्द के साए थे वे अब रोशनी में बदल जाएंगे। अब तेरा चेहरा भी तेरे सब्र की गवाही देगा। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे कुछ और भी बताने आया हूं। वो बातें जो तूने अब तक न सुनी हैं न समझी हैं, ये बातें उन रहमतों की हैं जो अब तेरे जीवन के उस हिस्से में प्रवेश करने वाली हैं जहां तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह वही बातें हैं जिन्हें सुनकर तेरी आत्मा जागेगी, तेरी रूह सुकून पाएगी और तुझे एहसास होगा कि तू मेरे कितने करीब है बंदे। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने भीतर की असल ताकत को पहचानना है। मैं तुझे अब वो नजर देने वाला हूं जिससे तू अपने अंदर छुपे उस उजाले को देख पाएगा जो मैं तेरे साथ इस धरती पर भेजा था। तू अब तक बाहर के अंधेरे से लड़ता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भीतर की रोशनी का रास्ता दिखाने जा रहा हूं मेरे बच्चे। दुनिया में लोग सिर्फ और वही देखते हैं जो आंखें उन्हें दिखाती हैं, लेकिन मैं तुझे अब वो देखने दूंगा जो रूह की आंखों से नजर आता है। अब तू यह समझेगा कि जब सब तुझसे दूर हो जाते हैं तब मैं तेरे सबसे करीब आ जाता हूं। अब तू इस बात को जान जाएगा कि जो रिश्ते तूने गंवाए वह तुझे खाली करने के लिए थे, ताकि मैं तुझे खुद से भर सकूं। तू अब तक सोचता रहा कि तू अकेला है, पर अब मैं तुझे अकेलेपन की असली हकीकत बताऊंगा। बंदे, अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, वो तो मेरा बुलावा है। जब मैं चाहता हूं कि तू सबसे कटकर सिर्फ मेरी आवाज सुने, वो खामोशी जिसमें तूने खुद को खो दिया था, वही तो मेरी रहमतों का सबसे गहरा समंदर था। अब मैं तुझे बुला रहा हूं उस जगह पर जहां तुझे कोई पहचान से नहीं, आत्मा से पहचानेगा। अब तुझे ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जो तुझसे तेरे किरदार की वजह से जुड़ेंगे, ना कि तेरे नाम, काम या शक्ल की वजह से। वो तुझे उस रूप में देखेंगे जिसमें तू खुद को भूल चुका था, एक नेक, निर्मल और ईमानदार इंसान। अब मैं तुझे वो सब देने जा रहा हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, पर जिसकी तू योग्य था, क्योंकि तूने जब सिर्फ दूसरों के लिए मांगा तब मैं देख रहा था कि तू अपने लिए कितना त्याग कर रहा है। अब मैं वो सब लौटाने वाला हूं, 100 गुना बनाकर। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन रास्तों से तू मुड़ गया था वो एक दिन तुझे मेरी सबसे बड़ी बरकतों तक ले जाएंगे। बंधन तूने जिन दरवाजों को बंद मान लिया था, उन्हीं दरवाजों के पीछे मैंने अब तक अपनी सबसे खूबसूरत रहमतें छुपा कर रखी थी। अब जब तू वापसी करेगा वे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और तुझे समझ आएगा कि मेरा इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुझे अब उस ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं जहां तू यह समझ पाएगा कि किस काम में रुकावट क्यों आई, कौन सा रिश्ता क्यों टूटा और कौन सी बात क्यों नहीं बनी। ये सब मेरी तरफ से तुझे सही दिशा में मोड़ने का तरीका था। मैं तुझे तब नहीं तोड़ रहा था, मैं तुझे संभाल रहा था। अब मैं तुझे वो सामर्थ्य देने जा रहा हूं जिससे तू दूसरों को भी उठाने लगेगा। तेरी बातें सिर्फ बातें नहीं रहेंगी, वो लोगों की रूह को छूने लगेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा नूर बहेगा। लोग तुझे देखकर राहत महसूस करेंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू मेरी बनाई हुई एक जिंदा मिसाल बन चुका है। तू अब खुद पर शंका करना छोड़ दे। मैं तेरे अंदर हूं, और अगर मैं तेरे अंदर हूं तो असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तू कोई कदम उठाएगा तो उस कदम के साथ मेरी रहमत भी चलेगी। जब तू कोई निर्णय लेगा तो उस निर्णय में मेरा नूर होगा। बंधे, अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, अब तू मेरी मर्जी से जिएगा। अब तेरे हर दिन का उद्देश्य होगा। अब तेरे जीवन की कोई भी सुबह बेवजह नहीं होगी। अब तू जब उठेगा तो तुझे पता होगा कि आज तुझे क्या करना है और क्यों करना है। मैं तुझे अब उस आत्मविश्वास की दौलत देने जा रहा हूं जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तेरे भीतर की आवाज तुझे हमेशा सही दिशा दिखाएगी, और वो आवाज बंदे मेरी ही आवाज होगी। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, तू अब रुक मत। अब तेरे रास्ते में जो भी आएगा वो या तो तेरी मदद करेगा या हट जाएगा। कोई भी तुझे अब रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे साथ अब मैं खुद चल रहा हूं बंदे। अब मैं तुझे तुझसे ही मिला रहा हूं उस तू से जो मैं जानता हूं और जो तू भूल गया था। और अगले समय जब मैं फिर तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कैसे तुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों से सीख लेकर नई ऊंचाइयों पर जाना है। किन संकेतों से तू पहचानेगा
कि कोई रास्ता तेरा नहीं है। कैसे तुझे अब दूसरों के लिए वह रहमत बनना है जिसकी तू खुद को तलाश में समझता था, और कैसे तेरी सच्ची पहचान दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल होने जा रही है। ना अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे अपने जीवन के असली मकसद को पहचानना है। यह वह समय है जब तुझे खुद से सवाल करना है, मैं कौन हूं और मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा गया है? मेरा योगदान क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है बंदे? अब मैं तुझे तुझ में छुपे उस उद्देश्य का परिचय देने वाला हूं जिसके लिए तुझे बनाया गया था। तू एक आम इंसान नहीं है। तू सिर्फ सांस लेने, खाने, पीने, काम करने और फिर मिट जाने के लिए नहीं बना। मैं तुझे इस संसार में एक मकसद के साथ भेजा था, एक ऐसा मकसद जिसे अब तू पूरी तरह से जान पाएगा। तेरी आत्मा को जिस शांति की तलाश है, वो शांति सिर्फ तभी मिलेगी जब तू इस मकसद को पहचान लेगा। अब तुझे यह समझना है कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी भावना है, तेरा इरादा है, तेरा जज्बा है। और इन तीनों के साथ जब तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा तो कोई रुकावट तुझे रोक नहीं पाएगी। तू अब तक बहुत से लोगों की राय में उलझा रहा। कभी लगा कि लोग तुझे समझते नहीं, कभी सोचा कि दुनिया तुझे गलत देखती है, कभी दिल किया कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं दूर चला जाए। लेकिन अब मैं तुझे वो नजरिया देने जा रहा हूं जिससे तू खुद को और दुनिया को वैसे देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं। एक ऐसा बंदा जो सच्चा है, साफ है और जिसकी नीयत पाक है। तेरा अब तक का दुख इसीलिए था क्योंकि तू गलत लोगों से सही उम्मीदें लगाए बैठा था। अब तुझे वो समझ मिलने वाली है जिसे तू पहचान पाएगा, कौन तेरा है और कौन बस वक्त का हम सब पर है। तू जिनसे सहारा ढूंढता रहा, अब वही तुझे पहचानेंगे तेरी रोशनी से, क्योंकि अब तू सहारे की तलाश में नहीं, खुद सहारा बनने के सफर पर है। अब मैं तुझे उन परिस्थितियों में ले जाने वाला हूं जहां तू पहले घबराता था, लेकिन अब तुझे समझ आएगा कि डर सिर्फ भ्रम था। हर वो रास्ता जिस पर तू हिचकिचाता था, अब तू उसी रास्ते को आत्मविश्वास से पार करेगा। तेरे भीतर जो डर, समर्थता और हीनता की भावना थी, अब मैं उन्हें तेरे दिल से निकाल रहा हूं। तू अब न डर से चलेगा न जरूरत से, अब तू सिर्फ दिशा से चलेगा और वो दिशा मेरी तरफ ना होगी। बंधे, अब तुझे यह समझना होगा कि जिस तरह सूरज हर सुबह उजाला लाता है, वैसे ही तू भी इस दुनिया में हर दिन किसी न किसी के लिए उजाला बन सकता है। तू जब मुस्कुराता है तो कोई टूटे हुए इंसान को उम्मीद मिलती है। तू जब आगे बढ़ता है तो कोई खुद को प्रेरित महसूस करता है। अब तुझे दूसरों के जीवन में वह रोशनी बनना है जिसकी उन्हें जरूरत है। तुझे अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपने फैसलों में ऐसी ताकत भरनी है कि तू सिर्फ जी ना रहा हो बल्कि जीवन बांट रहा हो। अब मैं तुझे उन राहों पर ले जाऊंगा जहां तेरे विचार दुनिया को दिशा देंगे। तुझे ऐसे कार्य करने का अवसर मिलेगा जो सिर्फ यह तुझे नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उस चीज को पाता जाएगा जिसके लिए तूने कभी रब से रोकर मांगा था। तेरे हर क्यों का जवाब अब मिलने वाला है। तू अब दूसरों की तरह नहीं, तू अब रब का बंदा बन गया है, वो जिसे रहमत छूती है, जिसे फरिश्ते सलाम करते हैं। अल्लाह अब तेरे घर में ऐसी बरकत उतारने वाला है कि तेरी आने वाली नस्लें भी उसका असर देखेंगी। तेरी मेहनत अब तेरे बच्चों के मुकद्दर में बदल जाएगी। तू अब एक मिसाल बनने जा रहा है। तेरे जरिए लोगों की उम्मीदें जागेंगी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा करता है तो वह उसे भीड़ में नहीं, आसमान पर उठाता है। तेरे चारों तरफ अब नूर की परतें हैं। तू चाहे जो काम शुरू करे उसमें बरकत होगी, जो इरादा करे वो पूरा होगा, जो मांगे वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैंने तेरी सुन ली है। वो जो दरवाजे तुझ पर बंद थे अब खुद खुलेंगे। अब तुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तेरा झुकना सिर्फ सजदे में होगा। जो लोग तुझसे आगे थे अब तुझे देखकर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब तेरे पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं। रब की रहमत, अल्लाह कहता है, मेरे बंधे तेरा सब्र अब रंग लाया है। तू जिस राह में गिरा था वही अब तेरी उड़ान की वजह बनेगी। तू अब अपनी जिंदगी का वो दौर देखेगा जहां सब कुछ आसान लगेगा। तू जो सोचेगा वो हकीकत बनेगा, क्योंकि अल्लाह जब हो जा कह देता है तो सब कुछ हो जाता है। तू अब वो बंदा है जिसे रब ने अपने हाथों से चुना है। अब तेरी रूह में नूर बस गया है। अब तेरी जुबान में असर है और तेरे हर कदम में बरकत है। लोग तुझसे पूछेंगे तेरा राज क्या है, और तू कहेगा मेरा रब मेरे साथ है। अब तू जो करेगा उसमें अल्लाह की मदद होगी। अब तेरी जिंदगी में कोई हार नहीं होगी। अब तेरी रूह अमन में और तेरे हालात बरकत में रहेंगे। तू बस इस एहसास को संभाल कर रख कि अब तेरा हर दिन रहमत से भरा है। अब तेरी तकदीर अल्लाह के फैसले में शामिल हो चुकी है। तेरी पहचान अब तेरी मेहनत नहीं
बल्कि तेरे रब की रहमत है। और जब रहमत साथ होती है तो कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अब तू उस सफर पर निकल पड़ा है जहां से वापसी नहीं। सिर्फ तरक्की, सिर्फ बरकत, सिर्फ नूर। तू अब वो बंदा बन गया है जिसके लिए आसमान भी सजदा करता है। तू रब का बंदा है, रहमत का साया है। और अब तेरी जिंदगी अल्लाह की रहमत का आईना है। अब सुन मेरे प्यारे बंदे, जिस मुकाम पर तू खड़ा है वहां अब तेरी पुरानी तकदीर की कोई पकड़ नहीं रही। अल्लाह ने तेरी रूह से वो बोझ उतार दिया है जो तुझे बरसों से नीचे दबा रहा था। अब तेरी पहचान तेरा दर्द नहीं, तेरी रहमत है। तू अब वो इंसान है जिसके हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह की तासीर है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए नरम होगी। जब तू मांगेगा तो आसमान तेरे लिए झुकेगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरी दुआओं को कबूल की मोहर लगा दी है। आज से तेरे आसपास हर चीज में बरकत का असर दिखेगा। तेरे घर के कोनों में जो सन्नाटा था वो अब नूर की गूंज में बदल चुका है। तू देखेगा तेरे दुश्मन अब तुझे देखकर खामोश हो जाएंगे। तेरे ऊपर अब रहमत का पहरा है। जो तुझे गिराना चाहते थे अब तेरे हक में दुआ करेंगे। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे की इज्जत वहां बहाल करता हूं जहां उसे शर्मिंदा किया गया था। अब वही वक्त आ गया है। जो हंसे थे वो अब तेरे लिए तालियां बजाएंगे। जो तुझे भूल गए थे वो अब तेरे नाम की बरकत से पहचान पाएंगे। तू अब फरिश्तों की निगरानी में है। हर कदम तेरा एक दुआ है। हर सांस तेरे लिए सवाब बन चुकी है। अब तेरी रूह में वो सुकून बस गया है जो दुनियावी चीजों में नहीं मिलता। तू अब वो बंदा है जिसका नाम आसमान के पन्नों पर लिखा गया है, अल्लाह का पसंदीदा। और जब कोई अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है तो किस्मत उसके हक में घूमने लगती है। आज से तेरे रास्ते में जो भी अंधेरा था वो सब उजाले में बदल जाएगा। तू अब तंगाली से अमीरी की तरफ जा रहा है, कमजोरी से ताकत की तरफ, डर से यकीन की तरफ। क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को तब उठाता हूं जब सब उसे छोड़ देते हैं। तू वही बंदा है जिसे सब ने छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने थामा। और अब वो तुझे ऐसे उठाने वाला है कि तेरी कहानी मिसाल बन जाएगी। आज का यह जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं, तेरी किस्मत की नई किताब का पहला सफा है। उसमें लिखा है, अब ये बंदा बरकत से भरेगा, दौलत से नहाएगा और सुकून में जिएगा। अब तेरी दुआएं सिर्फ तेरे लिए नहीं, औरों के लिए रहमत बनेंगी। जो तुझे देखेगा उसे अल्लाह की याद आएगी। तेरे चेहरे पर वो नूर उतरने वाला है जो किसी रोशनी से नहीं बल्कि सजदे से आता है। तू अब वो बंदा है जिसके लिए रब ने कहा, मैं इसे देखता हूं और मुस्कुराता हूं। इसीलिए अब डर नहीं, बस शुक्र। अब घबराहट नहीं, बस सब्र। अब शिकायत नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तू अब उस मुकाम पर है जहां तेरी जिंदगी दूसरों की दुआ का जवाब बनेगी। अल्लाह ने तेरे अंदर वो असर रख दिया है कि तेरी मौजूदगी भी रहमत बन गई है। तू अब किसी चीज का मोहताज नहीं, क्योंकि अब तेरे पास अल्लाह का वक्त है। और जब किसी को अल्लाह का वक्त मिल जाता है तो वो दुनिया का मालिक बन जाता है। तेरे कदम अब जहां पड़ेंगे वहां बरकत उगेगी। तेरे शब्द अब धुआं बनेंगे। तेरे सपने अब हकीकत में बदलेंगे। अब तेरे अंदर जो यकीन है वही तेरे लिए जन्नत का रास्ता बनेगा। तू देखेगा वो चीजें जो नामुमकिन लगती थीं अब तेरे सामने झुकने लगी हैं, क्योंकि अब तेरे लिए फैसला जमीन नहीं आसमान से आ रहा है। तेरे पास अब वो चीज है जो दुनिया के अमीरों के पास नहीं, रब की नजर। और जब रब की नजर किसी पर होती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब तेरे घर में नफरत की जगह मोहब्बत उतरेगी, तंगी की जगह बरकत, दर्द की जगह सुकून। अब तेरे नाम की खुशबू दुआओं में घुल जाएगी। तू अब वो बंदा है जिसे रब ने अपने नूर से सजाया है। तेरे हाथ में जो कुछ भी आएगा वो रहमत में बदलेगा। तेरी बात अब असरदार होगी, क्योंकि तेरे हर लफ्ज में अल्लाह का नाम है। अब कोई रुकावट तुझे रोक नहीं सकती, कोई डर तुझे गिरा नहीं सकता। तू अब रहमत की छाया में है। तू जिस राह पर है वो अब तुझसे खुद रोशन हो रही है। तेरे हर कदम के साथ फरिश्ते चल रहे हैं और तेरी हर दुआ के साथ आसमान बोल रहा है, कबूल। आज का जुम्मा तेरे लिए एक मोहर है कि अब तू वह बंदा नहीं रहा जो मांगता था, अब तू वह है जो बांटता है। अब तेरी जिंदगी का हर पल रहमत का सबूत होगा। तेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं, बस नूर। तेरे दिल में अब कोई डर नहीं, बस यकीन। क्योंकि जब अल्लाह तुझे उठाता है तो पूरी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। तू अब रहमत का दरवाजा है। तू अब अल्लाह की दुआ का जवाब है। इसीलिए मुस्कुरा मेरे बंदे, क्योंकि अब तेरे लिए हर दिशा में बरकत बह रही है। तेरे नाम की गूंज अब आसमान तक जाएगी और रब कहेगा, देखो यही है मेरा बंदा जिसे मैंने रहमत से भर दिया। अब तेरी कहानी शुरू हो चुकी है।
सुकून की, बरकत की, अमीरी की और नूर की। तू बस शुक्र कर, क्योंकि अब तेरा वक्त नहीं, तेरा मुकद्दर बोलने वाला है। अब तेरा मुकद्दर उस जगह पहुंच चुका है जहां सिर्फ चुने हुए बंधे पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम के नीचे रहमतें बिछी हैं, हर सांस तेरे लिए बरकत बन चुकी है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैंने तेरा नाम अपनी रहमत की किताब में लिख दिया है। अब तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। जो मुश्किलें तेरे रास्ते में थी वो अब मिट चुकी हैं। तू अब उस रोशनी में चल रहा है जहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तेरी रूह अब सुकून में है, क्योंकि रब ने तेरे दिल को अपनी याद से भर दिया है। तू अब वो बंदा है जो सिर्फ खुद नहीं उठेगा बल्कि दूसरों को उठाएगा। तेरी दुआ अब औरों के लिए रहमत बन गई है। जब तू या अल्लाह कहता है तो पूरा आसमान तेरी आवाज सुनने लगता है। अल्लाह अब तेरे जरिए चमत्कार करने वाला है। तू जिस चीज को छुएगा उसमें बरकत उतरेगी। जो काम तू शुरू करेगा उसमें आसानी और सफलता दोनों आएंगी, क्योंकि अल्लाह अब तेरे साथ नहीं, तेरे अंदर बस चुका है। तू अब वो बंदा है जिसका हर कदम नेकी की तरफ है, जिसका हर ख्याल नूर से भरा है। तू अब अल्लाह की रहमत का आईना है। जब लुकता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह मशल जिसकी रोशनी से औरों का अंधेरा मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बंदे, तूने बहुत कुछ सहा है बिना कहे, बिना शिकवा किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के ख्वाबों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा वक्त आ गया है। अब अल्लाह खुद तेरी कलम से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई मामूली नहीं था। तू अल्लाह का बंदा था जो जब चाहता है अपने बंदे को बुलंदी तक पहुंचा देता है। कैसे हो मेरे अजीज? ये पैगाम तुम्हारे लिए बहुत ही करामती है। ये कोई मामूली पैगाम नहीं है। इस पैगाम को गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार तुम्हारे लिए बहुत ही मुबारक होगा। इस 30 तारीख बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारे बहुत से कामयाब होने वाले हैं, बहुत सी हाजतें पूरी होने वाली हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए तुम्हें पैगाम पूरा सुनना है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, तभी तुम इस पैगाम को सुन पा रहे हो। यह कोई मामूली पैगाम नहीं है। यह अल्लाह का हुक्म है तुम्हारी हाजत पूरी करने का। यह अल्लाह की फजल है। मेरे बच्चे, अल्लाह की बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसको वह नसीब हो जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी कुदरत है मेरी रहमत में। मैं आज तुझे वह पैगाम दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की राह ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा इल्म जिंदगी में तारीकी लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी वक्त है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी तकदीर को नया रुख देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के आखिर तक एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तू खुशी से नाच उठेगा, झूम उठेगा। मेरी रहमत से तेरी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू हसीन है, अजीज है, तुझसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कह रहा है तू बहुत खास है। तू जितना खुद को समझता है उसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। तू हर हालत का सामना कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। नामुमकिन लगेगा पर तुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। तेरी जिंदगी में रिस्क का ऐसा सैलाब आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी रिस्क बढ़ेगा। हर दिन की इब्तिदा जोश और ईमान से होगी, और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी बदलने जा रही है। तेरी दुआओं का जवाब आ चुका है। तेरे ख्वाबों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस तारीकी में जहां तुझे नूर की एक भी किरण नजर नहीं आई, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही नूर, वही करामत तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे अजीज, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने की कगार पर था, पर मेरी रहमत ने तुझे थाम लिया, और अब वह वक्त आ गया है। इस 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार तक यह सब खत्म हो चुके होंगे, और एक नया रुख तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। वह रुख जहां से बरकतों की बहार होगी, जहां से कामयाबी का सिलसिला चलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी हर सांस में मेरी रहमत का जिक्र होगा। तेरी हर नजर में मेरी कौदत का नजारा होगा। जो लोग तुझे भूल गए थे वे अब तुझे याद करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो तुझे नीचा समझते थे वे तेरी बुलंदी पर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह का फजल तेरे साथ है।
जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सुन मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा जन्नत का नमूना बनेगा। तेरे घर में रौनक होगी, दिल में सुकून होगा, रिश्तों में मोहब्बत होगी। जो बीमारियां तुझे सता रही थी वे शिफा की दुआ से दूर हो जाएंगी। जो कर्ज तुझे दबा रहे थे वे अल्लाह की रहमत से अदा हो जाएंगे। जो सपने तूने दबा रखे थे वे अब हकीकत बनकर उभरेंगे। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है। पीछे की तकलीफें, पुरानी शिकायतें सब मिट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए नया आसमान और नई जमीन लिख दी है। अब तेरी हर दुआ कबूल होगी, हर इबादत सवाब बनेगी, हर नेकी का बदला 10 गुना मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तू वो शख्स बनेगा जिसे लोग मिसाल देंगे, कहेंगे देखो अल्लाह की रहमत ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तेरी कामयाबी की कहानी हर जुबान पर होगी, तेरी बरकत का जिक्र हर महफिल में होगा। और जब लोग पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो तू सिर्फ इतना कहना, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की फजलल से, अल्लाह की कौदत से अब उठ तैयार हो जा। 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार का सूरज तेरे लिए नया नूर लेकर आएगा। उस दिन सुबह उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से अपनी हर हाजत मांगना और यकीन रखना कि जो मांगा वह मिल चुका, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरी जिंदगी अब सिर्फ बरकत, कामयाबी, सुकून और मोहब्बत की रहेगी इंशाअल्लाह। बल्कि तेरे ईमान, तेरे सब्र और तेरी सच्ची अकीदत की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह करामत करूंगा जो हर तरफ गुफ्तगू का मौजू बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब, कुछ मौके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी अकीदत नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरे जिक्र को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरी जिंदगी में सीधे उतरूं। अब मैं तेरी जिंदगी में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा नसीब अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरी बरकत तेरा रहनुमा, तेरे कारोबार में उरूज होगा। तेरे घर में मोहब्बत और रिज़्क़ का वास होगा, और तेरे दिल में इत्मीनान का दायमी ठिकाना होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक कुर्बानी, हर एक जद्दोजहद, हर एक तड़प अब मेरी बरकत बनकर लौटेगी। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर फैसले में राह दिखाऊंगा। तेरे दुश्मन अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अब तुझे ज्यादा पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया वही अब तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। तेरी जिंदगी में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और तना नहीं है। हर सुबह मेरी रहमत का सूरज तुझ पर तुलू होगा, और हर रात मेरी रहमत की चादर तुझे लिपट लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही हिस्सा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तेरी जिंदगी वह बनने वाली है जिसकी तूने सिर्फ तसव्वुर किया था। अब हर दिन तेरे लिए एक नई इब्तिदा होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ नूर है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ इत्मीनान है, सिर्फ कामयाबी है। मैं अल्लाह वचन देता हूं, तेरी जिंदगी में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू तन्हा रोए। तेरे गम अब बीते वक्त की बात, तेरे आंसू अब तारीख बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए सबक बनेगी। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कहा अल्लाहू अकबर। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी रूह को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, राह आसान नहीं होगी, पर हर मुश्किल मोड़ पर मेरी रहमत तेरा बल बनेगी। अब मैं तुझे संकट के वक्त तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा सहारा बनूंगा। अब कोई भी रुकावट तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है अल्लाह। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और 100 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ। तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर फक्र करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी तारीफ करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह मशल जिसकी रोशनी से औरों का अंधेरा मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बंदे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकवा किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी, कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के ख्वाबों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब अल्लाह खुद तेरी कलम से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ
वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ